आस्क टीचर परमिशन फॉर गोइंग आउट, तो मे मैंने यहाँ यूज किया परमिशन के लिए, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज। फिर आस्क अ फ्रेंड टू लेंड योर बुक। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आज के लेक्चर में हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट 2 देखेंगे। लास्ट टाइम हमने इस यूनिट की जो डिफिकल्ट वर्ड्स विद कंटेक्चुअल मीनिंग्स है हमने उसको देखा था, और आज के लेक्चर में हम इस यूनिट 2 की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डेट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का पार्ट ए है, राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपकी बुक में वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उसके दो डिफरेंट किस्म के मीनिंग्स लिखने हैं, एक हो गए कंटेक्चुअल और एक होगा डिक्शनरी। तो आपने कंटेक्चुअल और डिक्शनरी मीनिंग्स लिखने हैं। कंटेक्चुअल मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन वर्ड्स के। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिक्शनरी मीनिंग की। कंजर्वेशन, the act of preventing something from being lost, wasted, damaged, or destroyed. Instance, a particular example or case of something. Fidelity, the quality of being loyal to somebody or something. तो जो fidelity है, हमने इसको देखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि वहां ये वर्ड मौजूद नहीं आपके यूनिट में, लेकिन बहरहाल यहां मैंने इसका डिक्शनरी मीनिंग दे दिया है। शील्ड, a large piece of metal or leather carried by soldiers in the past to protect the body when fighting. Reward, a thing that you are given because you have done something good, worked hard, etc. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट बी, मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड्स। तो यहाँ रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, बेसिक वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनसे वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ मैंने सैंपल वर्ड्स दिए हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को लिखें, आप इसके अलावा भी अगर आपके जहन में आते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। वर्क है तो वर्क हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क प्लेस, उसके बाद वर्क बेंच। वर्क से एक और वर्ड देखते हैं वर्क बुक। फिर हम ये भी कह सकते हैं वर्क अराउंड, और वर्क से हम एक और देखते हैं वर्क फेयर। तो ये रूट वर्ड आप देखें कि इस वर्ड से मैंने जो है यहाँ 6 वर्ड्स बनाए हैं क्योंकि वहां 6 वर्ड्स रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है प्ले। अब आपने प्ले से बनाना है, तो प्ले से क्या बनेगा? प्ले से सबसे पहले हम देखते हैं प्ले ग्राउंड आप कर सकते हैं, प्ले एबल कर सकते हैं, प्ले बैक हो सकता है, प्ले बुक हो सकता है, प्ले बिल हो सकता है, या फिर प्ले बॉय हो सकता है। या प्ले से अगर कोई और आपके जहन में रूट वर्ड्स हैं, सॉरी और कोई वर्ड्स अगर बनते हैं तो आप बना सकते हैं, या फिर इसके हवाले से आप डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहां मैंने सिर्फ सैंपल जो है वर्ड्स दिए हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को कॉपी करें। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सी, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। तो आपके पास वर्ड्स हैं, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। सेक्रीफाइस, तो ये जो है यहाँ मैंने सिर्फ एक जो सेंटेंसेस दी है सैंपल सेंटेंसेस हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को कॉपी करें, सिर्फ ये आपके जो है इंफॉर्मेशन के लिए आप इसे गो थ्रू हो और उसके बाद कोशिश करें कि खुद से सेंटेंस मेकिंग करें। हिज पेरेंट्स मेड सैक्रिफाइसेस सो दैट ही कुड हैव अ गुड एजुकेशन। कमेंडेबल, they always conduct their affairs with commendable quality. Prosperity, or future prosperity depends on economic growth. Invasion, the UN resolution condemned the invasion of the country. Motherland, he was willing to die for the motherland. Responsible, he is mentally ill and cannot be held responsible for his actions. Nationalism, the war was fueled by aggressive nationalism and feelings of cultural superiority. नेक्स्ट हम चलते हैं डिक्शनरी स्किल्स। अब हम डिक्शनरी स्किल्स के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पार्ट ए है, गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी। तो आपने डिक्शनरी को कंसल्ट करना है और इनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, यहां मैंने दी है। पैट्रियट, लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था, आप इसको पैट्रियट पढ़ें या पेट्रियट पढ़ें, दोनों ठीक हैं। ये देख लीजिए सेक्रीफाइस। उसके बाद यहां हम देखते हैं आइडेंटिटी, फिर स्ट्रेंथ,
इंस्टेंसेस, फॉरेन, फिर कंसर्न्स। तो यहां इसकी प्रोनाउंसिएशन दी है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर। अब हम ग्रामर के पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने लेक्चर में, टाइप्स ऑफ वर्ब, जो कि प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में मौजूद है। तो आप टाइप्स ऑफ वर्ब का जो लेक्चर उसे गो थ्रू हो और उसमें देखें कि कौन कौन सी टाइप्स है, उसमें मैंने मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया है। तो यहां मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक डेफिनेशन दे दी है कि मॉडल वर्ब्स क्या है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, हैबिट एक्सेट्रा के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे आई शुड गो होम। ये यहाँ आपको इसके आगे इसका फंक्शन भी यहाँ दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मे, ही मे कम टुडे, इसका फंक्शन देख लीजिए, यानी कि ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। मस्ट हम ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, मे परमिशन के लिए भी यूज होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, जैसे यहां मैंने पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो जो ऑट टू है ये भी ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, लेकिन आमतौर पर हम इसको मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। तो आपने अपनी 3 एबिलिटीज जो है उनको डिस्क्राइब करना है। तो यहां मैंने मॉडल वर्ब यूज किए, कैन, कुड, और यहां मैंने विल यूज किया है। I can play the piano. I could read when I was 4. At the end of the course, you will be able to make your own website. फिर ask teacher permission for going out. तो may मैंने यहाँ यूज किया परमिशन के लिए, may I go to drink water please. फिर ask a friend to lend your book. तो आपने फ्रेंड से जो बुक है उसको लेंड करना है, उधार लेना है, तो कैसे कहेंगे, वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक। तो यहाँ वुड जो है मैंने एक मॉडल वर्ब यूज किया है। फिर एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, यानी कि सुबह सवेरे उठने की जो नेसेसिटी है आपने उसको एक्सप्रेस करना है। तो आपने बताया यू मस्ट गेट अप अर्ली, क्यों, फॉर मॉर्निंग प्रेयर। तो यहाँ मस्ट मैंने यूज किया है मॉडल वर्ब। एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ मैंने शुड यूज किया है। शेयर सम पास्ट हैबिट, अली यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यूज टू ये मैंने मॉडल वर्ब यूज किया है। और हमने लास्ट जब टाइम डिस्कस किया था मॉडल वर्ब्स को टाइप्स ऑफ वर्ब के लेक्चर में, वहां मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब जो हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव। तो मैंने इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया है अपने ऑलरेडी एक लेक्चर में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और प्लेलिस्ट है फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। तो आप इस लेक्चर से गो थ्रू हो ताकि आपको मालूम हो कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो यहां हम देखते हैं आर्ट इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, असर्टिव सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टीच हिम टू लर्न, इंपेरेटिव। हाउ वुड आई नो, इंटरोगेटिव। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो यहां एक पैराग्राफ दिया है जो कि यूनिट से लिया गया है, जो कि आपके एक्सरसाइज में मौजूद है। तो मैंने उसी पैराग्राफ को यहाँ लिखा है और उन्होंने लिखा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कैपिटलाइजेशन हो सकता है, इसमें पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं उसकी मिस्टेक हो सकती है, तो हम देखते हैं। और यहाँ जो मिस्टेक्स हैं मैंने उनको रेड कलर में यहाँ लिख दिया करेक्ट करके। कायद आजम वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, यहाँ फुल स्टॉप है। ही, फुल स्टॉप के बाद हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर, वैल्यू, कल्चर और ये ट्रेडिशन, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। तो जब आप इनमें शॉर्ट पॉज देंगे तो कॉमा डालेंगे। कॉमा जो है वो शॉर्ट पॉज के लिए होता है एक सीरीज में। तो वैल्यूज, कॉमा, कल्चर, कॉमा एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स यहाँ प्रॉपर नाउन है, दैट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगेन यहाँ ये प्रॉपर नाउन है तो एस कैपिटल होगा। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ही गेव द मुस्लिम्स, अगेन प्रॉपर नाउन, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। और यहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है तो एंड पे आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस के एंड पे मैंने आपको बताया था पंक्चुएशन के टॉपिक में कि 3 चीजें आ सकती हैं, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आमतौर पर हम इन 3 पंक्चुएशन मार्क को यूज करते हैं, तो यहाँ फुल स्टॉप आएगा इस पैराग्राफ के एंड पर। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर सुनने के बाद काफ़ी जो कंसेप्ट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे और जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक में, एक्सरसाइजेज हैं, उनको अटेम्प्ट करने में आसानी होगी।
तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।